Hello everyone, I welcome you all to another video. And here in this video, we're going to read an article from the newspaper Times of India. And the title of that article is 8 Smart Ways to Read a Textbook to Boost Your Performance in Exam. That means 8 स्मार्ट तरीका जिससे आप अपनी टेक्स्ट बुक रीडिंग की एबिलिटी को परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो. दैट मीन्स बढ़ा सकते हो एग्जाम में. So let's start reading the article. How to read books in an efficient manner. कैसे बुक पढ़ाई जाती है. Efficient मतलब कुशल, manner मतलब तरीके से. Reading a textbook is not just leafing through pages. एक टेक्स्ट बुक पढ़ने का मतलब पन्ने पलटना नहीं होता है. Leafing through pages मतलब किताब की पन्ने पलटना. It is about imbibing, comprehending and retaining information effectively. बल्कि ये एक imbibing है, मतलब सीखना है. Learning, imbibing और absorbing. Comprehending किसी चीज़ को समझना है and retaining उस चीज़ को याद रखना होता है. Information को effectively कुशल तरीके से. Numerous students spend hours. बहुत संख्यक स्टूडेंट्स जो है वो घंटे बिताता है. Spend hours means घंटे बिताना. स्टडिंग करने में but struggle to recall key concepts when needed. लेकिन वो स्ट्रगल करता है वो सब चीज़ें याद रखने के लिए. रिकॉल मतलब याद रखना. की कॉन्सेप्ट्स जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स होती है जब उनकी वो ज़रूरत पड़ती है. प्रीव्यू बिफोर यू डाइव इन. कोई भी टेक्स्ट पढ़ने के लिए उस चीज़ की प्रीव्यू कर लेनी चाहिए. प्रीव्यू मतलब ऊपर ऊपर से कोई भी चीज़ पढ़ना. बिफोर रीडिंग स्किम थ्रू headings. Skim is a technique that is used in reading. Skim टेक्निक के अनुसार कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से पढ़ना. मान लीजिए कोई आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, उस चीज़ को आप ऊपर ऊपर से पहले आइडिया ले लिए स्किमिंग करके. थ्रू हेडिंग्स, हेडिंग को स्किम करना. साफ हेडिंग्स जो होती है उस चीज़ को. और की टर्म्स जो कि की मतलब मेन चीज़ें हैं उस टेक्स्ट की. एंड समरीज, आप अगर चाहे तो समरीज भी पढ़ सकते हो. दिस विल प्रोवाइड यू विद अ बर्ड्स आइज व्यू ऑफ द चैप्टर. तो ये चीज़ें आपकी एक बर्ड आई व्यू. बर्ड आई व्यू इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स बहुत ही एक तीक्ष्ण नज़र देना. मतलब उस चैप्टर के ऊपर आपकी बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाना. And assist you grasp the structure of the content. और ये चीज़ आपकी मदद करता है. assist मतलब मदद करना. grasp मतलब वो चीज़ें कोई समझ पाना, पकड़ना चीज़ें. उस स्ट्रक्चर की जो कंटेंट है उस चीज़ को समझने में ये चीज़ आपको बहुत ही मदद करेगा. By doing this, your brain is already primed to connect new information. ऐसा करने से आपकी ब्रेन वो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ इजीली कनेक्ट कर सकता है. और एक तरीका यहाँ पर बोला गया है, टर्न हेडिंग्स इनटू क्वेश्चंस. हेडिंग्स को आप क्वेश्चंस बना लो इंस्टेड ऑफ पैसिवली रीडिंग. कोई भी चीज़ पैसिवली पढ़ने के अलावा. टर्न सेक्शन टाइटल्स इनटू क्वेश्चंस लाइक. उसी सेक्शन की जो टाइटल है उस चीज़ को आप क्वेश्चन की तरह बना सकते हो. What are the causes of climate change? यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि causes मतलब कारण. Climate change का कारण कौन कौन सी है. और how does photosynthesis work? कैसे photosynthesis काम करता है. Then search for answers as you read. Then उसी क्वेश्चन की आप आंसर ढूंढने लगिए उस टेक्स्ट में. This technique not only keeps you engaged but also boosts retention and critical thinking. ये चीज़ें ना कि सिर्फ आपकी एंगेजमेंट को बढ़ाता है, मतलब आपको अट्रैक्टिव लगता है, आप ज़्यादा समय तक उस चीज़ को आप पढ़ सकते हो. बल्कि ये आपकी चीज़ें याद रखने की, रिटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के रखना, होल्ड करके रखना. यहाँ पर मीनिंग है कोई भी चीज़ याद रख पाना. वो आपकी याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है. बूस्ट मीन्स बढ़ाना. एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ाता है. यूज द SQ3R
मेथड, ये एक मेथड के बारे में यहाँ पर बोला गया है। फॉलो द सर्वे क्वेश्चन, रीड, फॉलो द सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। S means survey, Q stands for question, and 3R, that means read, recite and review technique. So let's we see what are these techniques. Techniques to enhance understanding. ये techniques को यूज किया जाता है किसी भी विषय में अंडरस्टैंडिंग, समझ को बढ़ाने के लिए। enhance means बढ़ाना। First, skim through the content. पहले आप उस कंटेंट के ऊपर से स्कीम कीजिए जो कि सर्वे के अंडर में आता है। देन फॉर्म क्वेश्चंस, उसके बाद आप क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए। रीड एक्टिवली, उसके बाद आप रीड कीजिए। समराइज की पॉइंट्स अलाउड, आप जोर जोर से जो की पॉइंट्स है उस चीज़ को समराइज कीजिए। एंड फाइनली एंड अंत में रिव्यू एवरीथिंग अगेन। रिव्यू मतलब उस चीज़ को दोहराना, कोई भी चीज़ की रिवीजन देना और सारी चीज़ें फिर से आप रिव्यू कर लीजिए। हाईलाइट स्ट्रैटेजिकली, आप कला के अनुसार, स्ट्रैटेजिकली मतलब कुशलता और कला, आप कला के अनुसार चीज़ें हाईलाइट कीजिए। हाईलाइटिंग इज इफेक्टिव व्हेन डन राइट। हाईलाइटिंग चीज़ें इफेक्टिव होती है जब वो चीज़ें डन राइट, जब कोई चीज़ें अच्छी तरीके से की जाए। हाईलाइट करने का अगर अच्छी तरीके से आप कर पाओ तो वो इफेक्टिव होता है। मार्क ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसी के ऊपर आप मार्क डाउन कीजिए। और फार्मूलाज के ऊपर भी। एंड की डेफिनेशंस, डेफिनेशंस मीन संज्ञा, और जो कि की डेफिनेशंस होती है मतलब मेन संज्ञाएं होती है, उसके ऊपर आप हाईलाइट कीजिए। इंस्टेड ऑफ कलरिंग इंटायर पैराग्राफ्स, यूज डिफरेंट कलर्स फॉर कॉन्सेप्ट्स। सारे पैराग्राफ्स को कलर करने के वजह आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ कीजिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मार्क करने के लिए। एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड विजुअल एड। आप विभिन्न जो एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, वो आप विभिन्न मतलब अलग अलग कलर से हाईलाइट कीजिए जिससे कि आप उस चीज़ को विजुअल कर पाओ। टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने ही वर्ड्स में कोई भी टेक्स्ट का नोट बनाइए। राइटिंग डाउन इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स फोर्सेस यू टू प्रोसेस इट डीपली। अपने ही तरीके से, राइटिंग डाउन मतलब लिख के रखना, इंफॉर्मेशन मतलब तथ्य। अगर आप कोई भी तथ्य अपनी तरीके से लिख के रखिए तो वो चीज़ बल देती है। फोर्सेस मतलब आपको फोर्स करती है वही चीज़ें प्रोसेस करने में, डीपली अच्छी तरीके से उस चीज़ें समझने में। ट्राई समराइजिंग ईच सेक्शन इन अ कंसाइज इजी टू रिमेंबर फॉर्मेट। ट्राई समराइजिंग, अब उस चीज़ को समराइज करने की कोशिश कीजिए। ईच सेक्शन, सारे सेक्शन को, प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक सेक्शन को, इन ए कंसाइज, कंसाइज मतलब संक्षिप्त मतलब छोटी तरीके से, इजी टू रिमेंबर फॉर्मेट, जिससे कि इजी टू रिमेंबर मतलब बहुत ही आसानी से याद रह जाए ऐसे फॉर्मेट में, सच एज बुलेट पॉइंट्स और की टेकअवेज, जैसे कि बुलेट पॉइंट के अनुसार और की टेकअवे मतलब की पॉइंट के अनुसार आप इस चीज़ें कर सकते हो। दिस नॉट ओनली मेक्स रिवीजन ईजियर, ये ना कि सिर्फ रिवीजन को सहज बनाता है, बट ऑल्सो हेल्प्स यू इंटरनलाइज कॉन्सेप्ट्स मोर इफेक्टिवली, बल्कि वो हेल्प करता है कोई भी चीज़ें इंटरनलाइज मतलब समझने में मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, कुशल तरीके से। रीड अलाउड फॉर बेटर रिटेंशन, आप ज़ोर ज़ोर से पढ़िए कोई भी चीज़ ज़्यादा और अच्छी तरीके से याद रखने के लिए। रीडिंग अलाउड एंगेजेस मल्टीपल सेंसेस, अगर आप जोर से पढ़ते हो तो वो एंगेज करता है, वो काम में आता है। मल्टीपल सेंसेस उस चीज़ में ऐड होती है, मेकिंग इट ईजियर फॉर योर ब्रेन टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें आसान बनाती है, ज़्यादा आसान बनाती है। कंपैरेटिव डिग्री में इजी का कंपैरेटिव डिग्री ईजियर हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा आसान तरीके से ब्रेन में स्टोर होती है और
कोई भी चीज़ याद रखने में मदद करती है। इफ़ अ टॉपिक टेल्स डिफिकल्ट, एक्सप्लेन इट एज इफ यू आर टीचिंग समवन एल्स। कोई भी चीज़ें अगर आपको डिफ़िकल्ट लगती है, कोई भी टॉपिक, तो आप उसी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए अपने मन ही मन, जैसे उस टॉपिक को आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो। दिस स्ट्रेंथन्स अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बनाती है। स्ट्रेंथन्स मतलब मजबूत बनाना। एंड हाईलाइट्स एरियाज दैट नीड मोर फोकस, और उस चीज़ को हाईलाइट करती है, दर्शाती है जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। कनेक्ट कॉन्सेप्ट्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट मतलब है आपकी अमूर्त धारणाएं, कॉन्सेप्ट मतलब धारणाएं। अमूर्त जो धारणाएं होती है बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन लिंक्ड टू रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अमूर्त धारणाएं बहुत ईजी बन जाती है समझने के लिए जब वो चीज़ लिंक्ड होती है, मतलब जुड़ती है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। फॉर इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, कोई भी आप बोल सकते हो। इफ़ यू आर स्टडिंग न्यूटन्स लॉज, एग्जाम्पल के अनुसार अगर आप न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हो, अप्लाई देम टू हाउ अ कार मूव्स और हाउ अ बॉल बाउंसेस। उसी लॉ को आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए अपने रियल लाइफ सिनेरियो में, जैसे कैसे एक कार मूव करती है और कैसे एक बॉल बाउंस होती है। मेकिंग दिस कनेक्शंस एनहांसेस रिकॉल एंड डीपेंस कॉम्प्रिहेंशन। ये सब कनेक्शंस बनाना एनहांसेस, पहले भी हमने इसमें की मीनिंग को चर्चा की है, इसका मतलब है बढ़ाना, और रिकॉल जो आपकी याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है, एंड डीपेंस वो चीज़ें मजबूत करती है कॉम्प्रिहेंशन, बोथ को, अंडरस्टैंडिंग को। और एक चीज़ें आप कर सकते हो जो कि है यूज़ विजुअल एड्स एंड माइंड मैप्स। आप विजुअल एड्स की भी मदद ले सकते हो। विजुअल एड्स मतलब जो चीज़ें आपकी सहायता करती है। विजुअल मतलब दर्शनीय चीज़ें की, और माइंड मैप की आप सहारा ले सकते हो, जैसे कि डायग्राम्स, चार्ट्स एंड माइंड मैप्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू डाइजेस्टेबल विजुअल्स। डायग्राम, चार्ट्स और जो माइंड मैप की टेक्निक होती है वो कॉम्प्लेक्स जटिल टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करती है, विभाजित करती है इनटू डाइजेस्टेबल विजुअल्स। वो डाइजेस्टेबल मतलब कोई भी चीज़ हजम करने वाली, विजुअल्स में यहाँ पर डाइजेस्टिव विजुअल मतलब वो चीज़ें आप ये सब देख के इजीली समझ सकते हो। ड्रॉ कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज एंड यूज कलर्स और सिंबल्स टू मेक स्टडीइंग मोर एंगेजिंग। ड्रॉ कनेक्शंस मतलब कनेक्शंस बनाना, बिटवीन आइडियाज किसके ऊपर, आइडिया, एंड यूज कलर्स के ऊपर और आइडियाज़ के ऊपर जो एक कनेक्शन बनाना, और सिंबल्स के ऊपर भी, टू मेक स्टडीइंग मोर एंगेजिंग, स्टडी को ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। दिस टेक्निक इज पार्टिकुलरली हेल्पफुल इन सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये जो टेक्निक है विशेष रूप से हेल्पफुल, सहायताकारी है इन सब्जेक्ट्सों में, जैसे कि बायोलॉजी होती है, जीव विद्या, हिस्ट्री इतिहास, एंड फिजिक्स जो कि है पदार्थ विद्या, वेयर रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स मैटर, कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना मैटर करती है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव कम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस आर्टिकल, एंड द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल ऑल्सो हेल्प्ड यू। सो आई एम गोना मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।